नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम जो फॉर्मूले लिखे थे पिछले लेक्चर में उनका प्रूफ करने वाले हैं। देखते हैं कितनों का हो पाता है। सबसे पहले जो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे वो थे त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ये एक त्रिभुज मैंने बनाया यहां पर, इस त्रिभुज का ये एक कोण 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। यदि इस त्रिभुज में हमें एक कोण ये और दिया हुआ हो थीटा, तो इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम हम इस तरह से रख सकते हैं। ये जो भुजा होती हैं वो आधार कहलाएगी तब, जिस पर समकोण और ये कोण दोनों मौजूद हैं। ये भुजा लंब भुजा कहलाएगी और ये भुजा कर्ण भुजा कहलाएगी। तो ये कर्ण होता है, ये आधार और ये लंब। और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दो तीन बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम जो भी फॉर्मूले लिखे थे उनका प्रूफ यहां से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकार के जो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। छह मूलभूत त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसमें छह फॉर्मूले लिखे हैं जिनको आपको याद ही रखना है। इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन थीटा, जो कि होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा फॉर्मूला है कोस थीटा, जो कि होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा, जो कि लंब बटे आधार होता है। चौथा फॉर्मूला है इसमें कोट थीटा, जो कि आधार बटे लंब। और पांचवा फॉर्मूला सेक थीटा, ये होता है कर्ण बटे आधार। और छठवां फॉर्मूला है कोसेक थीटा, जो कि होता है कर्ण बटे लंब। अब सबसे पहले हम समझते हैं साइन थीटा बराबर ये जो लंब बटे कर्ण है, ये हमें क्या जानकारी देता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लंब और ये जो कर्ण है वो एक समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो एक बार हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर ये कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी कोण समकोण है और सी कोण हमें दिया हुआ है थीटा। इस वाले समकोण त्रिभुज में यदि हम बात करें तो ये भुजा आधार होगी, ये लंब और ये भुजा कर्ण। अब जो साइन थीटा है वो हमें इस समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण भुजा के अनुपात को बताता है। या फिर हम कह सकते हैं साइन थीटा में जब हमें एक बार के लिए मान लेते हैं थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है 1/2 होगा। तो ये हमें ये जो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है वो हमें क्या जानकारी दे रहा है इस समकोण त्रिभुज के बारे में। ये हमें ये बता रहा है कि 30 डिग्री जब कोण होता है ये, तो इस त्रिभुज में जो लंब भुजा और कर्ण भुजा होगी उसका अनुपात 1/2 होगा। जब भी ये कोण 30 डिग्री होगा, इस समकोण त्रिभुज में लंब भुजा और कर्ण भुजा, जो कि लंब भुजा ए बी है और कर्ण भुजा ए सी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2 होगा। तो साइन थीटा हमें एक समकोण त्रिभुज में लंब भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात की जानकारी देता है।
इसी तरह से कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और ये हमें किसी समकोण त्रिभुज में आधार भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात की जानकारी देता है। तो ये सभी अनुपात इस समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाओं के अनुपात की जानकारी देते हैं। तो इन फॉर्मूला का क्या मतलब है वो आपको समझ आया होगा इससे। अब जो दो फॉर्मूले हमने इन्हीं फॉर्मूलों से बनाए हैं उनको यहां से बनाने की कोशिश करते हैं हम। इसमें एक तो फॉर्मूला अपन ने लिखा था व्युत्क्रम संबंध, और इन व्युत्क्रम संबंध में 6 फॉर्मूले अपन ने लिखे थे। एक बार मैं लिखता हूं उनको। साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा 1 बटे कोट थीटा, और जो कोट थीटा है वो 1 बटे टेन थीटा। पांचवा सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और छठवा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार यह सवाल उठता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 ही क्यों है। यहाँ पर 6 से ज्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, लेकिन 6 ही क्यों है। तो यहाँ पर हमने अभी जाना कि ये जो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है वो एक समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाओं के अनुपात की जानकारी देता है। अब एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ये आधार भुजा, ये लंब और कर्ण। यदि हम इन तीनों भुजाओं में से कोई भी दो अलग अलग भुजाएं ले और उनका अनुपात ले तो 3 संयोग संभव हैं। या तो हम लंब के साथ कर्ण भुजा का अनुपात ले सकते हैं, या हम फिर लंब के साथ आधार भुजा का अनुपात ले सकते हैं। इस भुजा के साथ या तो इस भुजा का अनुपात ले सकते हैं, या फिर इस भुजा के साथ इस भुजा का अनुपात ले सकते हैं। एक बार आधार के साथ हम लेते हैं, आधार के साथ या तो इस भुजा का अनुपात हम ले सकते हैं, या फिर आधार के साथ इस भुजा का अनुपात हम ले सकते हैं। अब एक बची कर्ण भुजा, कर्ण भुजा के साथ या तो इस भुजा का अनुपात हम ले सकते हैं, या फिर कर्ण भुजा के साथ इस भुजा का अनुपात हम ले सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं 6 अनुपात बने हैं, या 6 अनुपात हमारे पास आए हैं। इसलिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है, ना 6 से कम और ना ही 6 से ज्यादा। तो इसमें यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम ये जो 6 फॉर्मूले लिखे हैं व्युत्क्रम संबंध, इनको बनाते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। यदि हम ऊपर और नीचे लंब का भाग दें, यदि ऊपर व नीचे लंब का भाग दे तो यहां पर साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब और कर्ण बटे लंब होगा। और यहां पर ध्यान रखना है, ये लेफ्ट हैंड पार्ट में ये क्रिया हम कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि दाएं भाग में ऊपर व नीचे लंब का भाग देने पर। तो यहाँ पर तो ये एल से एल कटेगा और ये आ जाएगा 1 बटे कर्ण बटे लंब। और जो कर्ण बटे लंब है वो हम जानते हैं कोसेक थीटा होता है। यहां पर से ये कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है। कर्ण भुजा और लंब भुजा का अनुपात कोसेक थीटा होता है, ये हम जानते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहीं से जो ये फॉर्मूला लिखा है लास्ट में कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये तो यहां से आ ही जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है यहां पर कोस थीटा, जो कि होता है 1 बटे सेक थीटा। यहां पर भी हम वही करेंगे। हम जानते हैं कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण,
सीधा कर रहा हूं मैं इस बार। कोस थीटा बराबर, आधार को मैं नीचे भेज रहा हूं ऊपर एक, तो ये कर्ण के नीचे आएगा। आधार को मान लेते हैं यहां से 2/5 है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं 1/5/2 लिख सकते हैं। यदि हम इसको हल करते हैं तो ये आता है, ये जो नीचे का 2 है वो ऊपर जाता है। मैं इस क्रिया को पीछे की तरफ ले जा रहा हूं एक स्टेप, तो यहां पर हमें मिलेगा कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटा आधार जो है वो हम जानते हैं, यहां पर से कर्ण बटा आधार सेक थीटा होता है, तो ये सेक थीटा होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और यहीं से एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो 4 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। अब हम बनाते हैं बचे हुए 2 और फॉर्मूलों को। साथ के साथ आप इनको लिखते चलना, मैं अभी मिटा रहा हूं। जो बचे हुए 2 फॉर्मूले हैं उनको हम हल करते हैं अब। तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। हम जानते हैं टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब हम जानते हैं ये होता है कोट थीटा। भाई ये फिक्स किए हुए हैं कि लंब और कर्ण भुजा का अनुपात साइन थीटा कहलाएगा, आधार और कर्ण भुजा का अनुपात कोस थीटा कहलाएगा। तो इनमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं कि जो आधार और लंब है उसका अनुपात कोट थीटा होता है। तो यहां से जो है वो कोट थीटा आ जाएगा टेन थीटा आएगा 1/कोट थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से बना सकते हैं, और यहीं से एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं जो इसी में दूसरे प्रकार के फॉर्मूले लिखे हैं भागफल संबंध, उनको बनाते हैं। और इसमें 2 फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं। पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। पहले वाले फॉर्मूले को प्रूव करते हैं हम। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसे मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा जो है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो समीकरण 1 के आरएचएस भाग से हम आरएचएस भाग को लेकर चलेंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो लाएंगे। तो आरएचएस पार्ट में मान रखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर, ये एलएचएस साइड है, तो एलएचएस साइड इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। सॉरी, ये वाली जो साइड है वो राइट हैंड साइड पार्ट है। हमारे राइट हैंड की तरफ वाला जो पार्ट होता है समीकरण का वो राइट हैंड पार्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो पार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड पार्ट। तो आरएचएस बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा का मान हमें यहां से रखना होगा। साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा है आधार बटे कर्ण। तो यहां से हमें मिल जाएगा लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार। यहाँ पर कर्ण से कर्ण कटेगा, और ये हमें मिल जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार हम जानते हैं टेन थीटा होता है।
तो यहां से RHS बराबर LHS, ये जो लेफ्ट हैंड पार्ट था टेन थीटा वो राइट हैंड पार्ट के बराबर आ गया है। दूसरा जो फॉर्मूला है कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे। हम जानते हैं कोस थीटा जो है वो होता है आधार बटे कर्ण और साइन थीटा जो है वो होता है लंब बटे कर्ण। समीकरण एक के राइट हैंड साइड से वो है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोस थीटा और साइन थीटा के मान हम यहां पर रखेंगे। कोस थीटा है आधार बटे कर्ण और साइन थीटा है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे लंब, कर्ण से कर्ण कटेगा और आधार बटे लंब आएगा। हम जानते हैं आधार बटे जो लंब है वो है कोट थीटा होता है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा RHS बराबर कोट थीटा, और कोट थीटा हम जानते हैं समीकरण एक की लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां से RHS बराबर LHS हमारे पास आ चुका है। हमने क्या किया, समीकरण एक का जो राइट हैंड पार्ट था वो लेकर चले और उस पार्ट से समीकरण एक का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो अंत में लेकर आए। तो ये समीकरण जो है वो प्रूफ हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रकार के फॉर्मूलों की तरफ, जो कि हैं पाइथागोरस सर्वसमीकाएं। दूसरे प्रकार के जो फॉर्मूले थे वो हैं पाइथागोरस सर्वसमीकाएं। और आपको याद हो तो इसमें तीन फॉर्मूले अपन ने लिखे थे। पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जो कि होती हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, और इसे मैं नाम दे देता हूं समीकरण एक। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण एक को कर्ण स्क्वायर से भाग दे रहा हूं। और क्यों मैं कर्ण स्क्वायर से भाग दे रहा हूं, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 समीकरण को देखूं तो यहां पर जो राइट हैंड पार्ट है इसका वो एक है, और हमें इस समीकरण के राइट हैंड पार्ट में एक लाना है। एक तभी आ सकता है जब हम इस समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दे। तो एक बार देकर देखते हैं। समीकरण एक को कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर करते हैं भाग, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, और ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, और ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। यहां पर तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटेगा, इसे हम लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसे अपन आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और ये इस तरफ एक लंब बटे कर्ण हम जानते हैं, लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है,
और आधार बटा कर्ण जो होता है वो कोस थीटा होता है। मान रखते हैं साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन यदि आपको ये लिखा हुआ मिल जाए साइन थीटा का स्क्वायर, यहां पर ये बात इसके बराबर नहीं होगी। इसका मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब है थीटा के लिए साइन का जो मान है या फिर त्रिकोणमितीय फलन साइन का जो मान है उसका स्क्वायर। इसका जो मतलब है वो है थीटा का स्क्वायर, और थीटा के स्क्वायर के लिए त्रिकोणमितीय फलन साइन का मान। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, और साइन और थीटा का अगर अलग से स्क्वायर किया जाए तो वो एक अलग बात है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास समीकरण 2 आ चुकी है, और यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली पाइथागोरियन समीकरण या सर्व समीका है। अब जो दूसरी पाइथागोरस सर्व समीका है उसे प्रूव करते हैं, जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखते हैं इसे किस तरीके से अपन बना सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो समीकरण एक अपन ने नाम दी है, इस समीकरण में अब आधार स्क्वायर का भाग दे रहा हूं। देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण एक को आधार स्क्वायर से भाग करने पर करते हैं लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, और ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल, इसे अपन लिख सकते हैं लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये होगा कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। हम जानते हैं लंब बटे आधार जो होता है वो टेन थीटा होता है, और कर्ण बटे आधार जो होता है वो होता है सेक थीटा। मैं इस एक को पहले लिख दे रहा हूं और इस टेन थीटा को बाद में। और टेन थीटा का स्क्वायर का मतलब है टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा के स्क्वायर का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब जो अगली सर्व समीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे बनाते हैं हम। अब हम समीकरण 1 में लंब स्क्वायर का भाग देंगे, लंब स्क्वायर से भाग करने पर तो हमें मिलेगा, समीकरण 1 है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कटेगा, ये एक, और इसे अपन लिख सकते हैं आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, और आधार बटे लंब हम जानते हैं कोट थीटा होगा, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा होता है और इसका स्क्वायर है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये जो तीसरी आइडेंटिटी है वो हमें मिल चुकी है।
तो इस तरीके से हम जो तीनों पाइथागोरियन सर्व समीकरणें हैं उनको बना सकते हैं। अब हम सारणी की तरफ चलते हैं कि उसके मानों को किस तरीके से हमें याद रखना है या फिर किस तरीके से हम बना सकते हैं। विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान। एक बार सारणी लिखते हैं हम। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें अपन साइन थीटा के लिए लिखेंगे, कोस थीटा के लिए टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा के मान होते हैं साइन 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब साइन थीटा के मानों को आपको किस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखने हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। अब सभी में 4 का भाग देना है। तो हमें मिलेगा 0/4 0, ये 1/4, ये 1/2 हो जाएगा और ये 3/4 और ये कट करके 1। और अब इन सब का वर्गमूल ले लेना है। तो 0 का वर्गमूल 0, इसका 1/2 आएगा, ये 1/√2 बन जाएगा, ये √3 और 4 का वर्गमूल 2 और ये 1। तो यदि आप साइन थीटा के मानों को देखते हैं तो वो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो वो यहां से भी आप बना सकते हैं या फिर याद रखने की ये एक ट्रिक है। और कोस थीटा के मानों को आप किस तरीके से बना सकते हैं, यहां पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हमें कोस 0 डिग्री का मान चाहिए तो यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री रख देते हैं। एक बार देखते हैं क्या मिलता है हमें। साइन 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन 0 का मान हमें पता है 0 और स्क्वायर करना है तो 0 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, 0 का स्क्वायर ये 0 ही आएगा। कोस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कोस 0 डिग्री बराबर √1 होगा और √1 हम जानते हैं 1 ही आता है। तो कोस 0 डिग्री का मान आप इस वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं यहां पर, जो कि 1 आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1। एक और मान मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं इसी फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, जब अपन ने थीटा बराबर 30 डिग्री पुट किया इस वाले फॉर्मूले में, तो यहां से हमें कोस 30 डिग्री का मान मिलेगा। साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है यहां से 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां से हमें मिलेगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 - 1/4।
और 1 - 1/4 हम जानते हैं 3/4 होगा। तो कोस 30 डिग्री का मान हमें मिलेगा √3/2, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता है √3 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहां से √3/2। तो कोस थीटा के मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी आपको याद इस तरीके से रखना है, साइन थीटा के मान आपको याद रखने ही है ये पांचों, और कोस थीटा के मानों को आपको यहां से शुरू करना है और इस दिशा में चलते चले जाना है। कोस 0 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 90 डिग्री का मान होता है, मतलब 1। कोस 30 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, √3/2। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। ये 1/2 और ये 0। टेन थीटा के मान होता है 0, 1/√3, 1√3, और ये अपरिभाषित। अब बना कैसे सकते हो आप टेन थीटा के मानों को? तो यहां पर एक फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यदि यहां से हमें टेन 0 डिग्री का मान चाहिए तो थीटा बराबर 0 पुट करते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। मान रख देते हैं साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री का मान हमारे पास यहाँ पर है। साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। हम जानते हैं किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग दिया जाए तो 0 आता है, तो टेन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। और इसी फॉर्मूले से हम टेन 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है 1/2, कोस 30 का मान √3/2, 2 से 2 कटेगा और ये 1/√3 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप इनको बना सकते हैं। बाकी के जो मान बचे हैं 45, 60 और 90, उनको भी आप इसी फॉर्मूले की मदद से बना सकते हो। अब कोट थीटा के मानों को आपको यहां से शुरू करना है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित कोट 0 डिग्री के लिए, और फिर ये √3, 1/√3 और 0। कोट थीटा के मानों को भी आप उसी तरह बना सकते हो। कोट थीटा बराबर अपन जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। 0 डिग्री रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 0 और 0 रखना पड़ेगा। कोस 0 और साइन 0 के मान आपको यहाँ से पता है, तो कोस थीटा का मान आपसे यहाँ से आपको मिल जाएगा। सेक थीटा के मान होते हैं, सेक 0 डिग्री का मान 1, 2/√3, √2, 2, और ये अपरिभाषित। हम जानते हैं सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/कोस थीटा। ये हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/कोस 0 डिग्री। तो 1/कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है, 1/1 करेंगे 1 मिलेगा। तो सेक 0 डिग्री का मान हमें मिल चुका है 1। तो यहाँ पर आपको 1 रखना होगा। इसी तरीके से आप 30 डिग्री, 45, 60 या 90 के लिए भी बना सकते हो। और यहीं से आप देख लो कोसेक थीटा जो कि होता है 1/साइन थीटा। तो यहां से यदि आप 0 डिग्री रखोगे और 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर रखने पर कोसेक 0 डिग्री का मान आपको मिल जाएगा। या फिर आप यहां से सीधे लिख सकते हो, इधर से आपको चलते जाना है और तो कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। इसका मान हो जाएगा 2, ये √2,
2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप सारणी के मानों को बना सकते हो और ये मान आपको याद भी रखने हैं। तो आज अपन ने 3 फॉर्मूलों का प्रूफ किया है। सबसे पहले अपन ने किया त्रिकोणमितीय अनुपातों का, उसके बाद उसमें ही 2 फॉर्मूले अपन ने लिए, एक तो भागफल संबंध था और दूसरा व्युत्क्रम संबंध। उसके बाद अपन ने जो पाइथागोरियन सर्वसमीकाएं थी उनका प्रूफ किया, और ये जो सारणी है उनके मानों को कैसे अपन बना सकते हैं वो किया, और याद रखने की जो ट्रिक थी वो। बाकी आगे का जो लेक्चर अपन लेने वाले हैं उसमें कोशिश करेंगे जो भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बच गए हैं उनका प्रूफ करने की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।